अभ्यर्थी के मन में अलग अलग प्रकार की बातें आती हैं, अलग अलग प्रकार की उसकी समस्याएं होती हैं। समस्या के निराकरण के लिए बहुत जल्दी ही हमारा चैनल आपके लिए समस्या आपकी समाधान हमारा नामक प्रोग्राम लेकर के आने वाला है, जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक हल कर देगा। बहुत से मित्र हमारे आते हैं और जहां 100-150 की संख्या में दिन भर के अंदर बुकिंग हो जाती है, वहीं कुछ ऐसे मित्र हैं जो एड्रेस दे करके फिर अगले दिन पेमेंट करते हैं। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप एड्रेस दीजिए, उसी दिन पेमेंट कीजिए। उसमें आप लोगों का ही फ़ायदा है कि आपका समय बचेगा और आपको समय से नोट्स मिल जाएगा। ठीक है मित्रों, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप लोग LT ग्रेड की शिक्षक भर्ती के लिए तैयार हो जाइए। मैं आप लोगों को एक खुशखबरी और देने जा रहा हूँ। 1500 पद अभी अभी प्राप्त हुए हैं नए आयोग के पास में। नए आयोग के द्वारा कहा जा रहा है कि 1500 पदों को इसमें ऐड किया जाएगा। 1500 पद बढ़ना भी जुड़ना भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि अपने आप में। तो 1500 पद अगर इसमें जुड़ जाते हैं निश्चित तौर पे, तो 4163 पद हैं और इसमें 1500 पद और ऐड करने पे 5663 पदों पर तब TGT PGT की भर्तियों के लिए सेंटर का आज प्रोफार्मा आया था, जिसमें स्पष्ट कर दिया गया था कि केवल राजकीय इंटर कॉलेजों को, GGIC कॉलेजों को और विश्वविद्यालयों को सेंटर बनाया जाएगा, ताकि पारदर्शी ढंग से पेपर कराया जा सके और पेपर किसी प्रकार से आउट न हो। सरकार ने यह निश्चित कर दिया है अध्यक्ष जी के हवाले से, पेपर पूरे पारदर्शी ढंग से होगा, 5 चरणों में होगा और परीक्षा की जो तिथि हमने आपको बताई है 21, 22, 23, 24, 25 नवंबर आपकी परीक्षा समाप्त हो जाएगी उन समय तक, और 15 दिसंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। 31 दिसंबर के अंदर अंदर आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। मित्रों, हम ये जानते हैं, देखिए पदों की संख्या इसीलिए कम रखी गई है ताकि इसका रिजल्ट एक साथ दिया जा सके। और सोचिए कि उस रिजल्ट में जब आप सर्च करेंगे और आपका नाम रहेगा तो आपको कितना अच्छा लगेगा। वेटिंग लिस्ट भी इसके साथ ही जारी होगी। वेटिंग में नहीं जाइए तो नौकरी में जाइए। वेटिंग लिस्ट क्या, आप कोई नौकरी छोड़ना चाहता है क्या? वेटिंग में जाने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जितने लोग जाएंगे पेपर देने, अगर वो चयनित होंगे तो ज्वाइन करेंगे ना, इसमें किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा दोस्तों कि देखिए, इस समय अगर आप कहीं पढ़ा रहे हैं विद्यालयों में, तो मेरे विचार से वहाँ पे अपने क्लासेस कम कर दीजिए, है ना। 2 महीने का वक्त है, इसमें अगर आप पढ़ लेंगे। अच्छा, आज हमारे कुछ प्रतियोगी संगठनों से बातचीत हमारी हुई, जिनका ये कहना था कि अगर प्रयास किया जाए तो 2-1 महीने मतलब टलवाया जाए और ज़्यादा। हमने कहा कि ऐसी बात है, परीक्षा हो जाने दीजिए। बहुत पुरानी भर्ती है, नई भर्ती भी आ रही है। नई भर्ती का विज्ञापन पहले ले लिया जाएगा। 1 तारीख को इसका विज्ञापन, अध्यक्षा जी ने स्पष्टता कहा है कि 1 तारीख को 1 नवंबर को इसका विज्ञापन दीपावली के दिन जारी होगा। तो अगर देखा जाए तो आपके तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, और जाहिर सी बात है कि आपके दोनों हाथों में लड्डू हैं, तो आपको किसी प्रकार के असमंजस में पड़ना ही नहीं चाहिए, है ना। पदों की संख्या बढ़ना अपने आप में बहुत तार्किक भी है और बहुत ही सुखद भी है। मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि पदों की संख्या बढ़ना ये आपकी बहुत बड़ी जीत है दोस्तों। और आप सबसे मेरा अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षकों की भर्ती की सबसे पहली अपडेट आपको सबसे पहले यहाँ पे मिलेगी, और वही बात जाकर के आगे सच होती है। आप लोगों ने विज्ञापन का मामला रहा हो, चाहे उसको आप देख लीजिए, अध्यक्ष के आने की बात वाला मामला रहा हो तो देख लीजिए, परीक्षा नियंत्रक में 1 सप्ताह में कह रहा हूँ कि 1 सप्ताह में आ जाएंगे परीक्षा नियंत्रक, वो भी आप देख लीजिएगा। परीक्षा की तिथियों की घोषणा हम सबसे पहले आपको बता रहे हैं, उस तारीख तक परीक्षा की तिथियां भी आपकी आ जाएंगी 10 दिन के अंदर अंदर, और आप परीक्षा भी देख लीजिएगा, नवंबर में हो जाएगी। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि इसका रिजल्ट भी 15 दिसंबर
को घोषित हो जाएगा, पूरा कार्यक्रम आएगा, आप लोग स्वतः देख लीजिएगा। 10 दिन के बाद जो ये कार्यक्रम आने वाला है कैलेंडर, उसमें सारी अपडेट आपको स्वतः दिखाई दे देगी। देखिए 1500 पद तो कहा जा रहा है कि 1500 पद जुड़े, लेकिन ये ऊँट के मुंह में जीरा ही है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें तो बहुत कम पद मिल रहा है, इतने कम पदों में हम क्या करें। तो आपको कितने पर चयनित होना है? सारे पदों पर चयनित होना है क्या? या आप ये चाहते हैं कि 68,500 की जो भर्ती हुई थी उसके तरह जितने पास हो जाएं सबका हो जाए? तो भैया ये नौकरी है, ये माध्यमिक की नौकरी है। माध्यमिक की नौकरी मतलब राजा की नौकरी। मसलन ये कि आप माध्यमिक में आप नौकरी पाते ही है ना, 60,000 से आप वेतन से शुरुआत करेंगे। न्यूनतम वेतन इसमें 60,000 है। 60,000 से ज़्यादा वेतन से आप स्टार्ट करेंगे। अब सोचिए 60,000 आपको सैलरी मिल रही है और कहीं प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा रहे आप 6,000 पा रहे हैं। सीधे सीधे आप लोग सोचिए बढ़ करके 54,000 आपकी सैलरी बढ़ करके आएगी। और जब एकाएक आपके हाथों में 54,000 आएगा, अगर आप जाएंगे आप तो ऑनलाइन खाते में ही आ जाएगा 54,000। आप सोचिए सीधे तौर पे आप 60,000 जैसे ही अपने हाथों में रखेंगे, आपके मन में एक अजीब तरीके की सुखद अनुभूति होगी कि अब तो हमारे लिए महंगाई कुछ भी नहीं है ना, अब तो हमारे लिए इन बातों का कोई मोल ही नहीं। बहुत से मित्र हमारे नोट्स ले रहे हैं, हम आपके आभारी हैं। हम आपको इसलिए गुमराह होने से बचाना चाहते हैं क्योंकि विभिन्न कोचिंग संस्थान जो सिर्फ पैसा वसूली का केंद्र बन गए हैं, हमारे प्रयागराज में भी है ना, जो आपको सिर्फ और सिर्फ बर्बादी की दिशा की ओर ले जाना चाहते हो। दोस्तों सावधान रहिए ऐसे लोगों से। निश्चित रूप से ये आपका भविष्य बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का है ना कोई भविष्य नहीं है, लेकिन वो आपका भविष्य अवश्य चौपट कर रहे हैं। सावधान हो जाइए इनसे, अन्यथा इतना बर्बाद हो जाएंगे कि आपको फिर कभी मौका ही नहीं मिलेगा कि इनके खिलाफ आप कुछ बोल सकें। समझ रहे हैं ना। इसमें संस्कृत के भी कुछ ऐसे महापुरुष हैं जो अपने आप को इतना विद्वान मानते हैं, जो संस्कृत के नोट्स आपको अवेलेबल करवा रहे हैं। हिंदी के भाई बहन हमारे शिकायत कर रहे हैं कि हमको है ना विभिन्न कोचिंग संस्थानों से गड़बड़ मिल रहा था। सर आपका जो नोट्स मिला है उसे देख कर के ऐसा लगता है कि किसी मेहनती ने इसको तैयार किया है। तो मेहनती गोल्ड मेडलिस्ट लोग हैं जिन्होंने इसको तैयार किया है, एक्सपर्ट कमेटी में बैठे हुए सदस्य हैं, उन्होंने तैयार किया है। उन सबका स्नेह और उनका परिश्रम इसमें सम्मिलित है, तब जा कर के ये शानदार नोट्स आप तक पहुंचा पाने में सक्षम रहा हूँ। कुछ भाई बहन कहते हैं आप डेमो भेजिए, कुछ ही कहते हैं। जैसे मान लीजिए 15-20 लोग बुक किए 1 घंटे के अंदर, तो उनका ये कहना रहता है कि आप डेमो भेजिए। तो मैं बताना चाहूँगा कि डेमो हम नहीं भेजते हैं। व्हाट्सएप पे डेमो भेजने पे क्या होता है, कतिपय ऐसे महानुभाव हैं जो है ना हमारे नोट्स का कट एंड पेस्ट करके और किसी पास भेजते हैं, अपने मतलब जो हमारे चैनल के विरोधी हैं उनको भेजते हैं। मैं नहीं कहता कि आप ही ये करते हो, लेकिन कोई ऐसा है जो ऐसा करता है निश्चित रूप से। और उसके पास जब पहुंचता है तो वो क्या करता है दोस्तों, कितना बुरा लगता है। सोचिए हमें कितना मेहनत हम करते हैं आप सबके लिए, और किस प्रकार की बातें फैलाई जाती हैं। उसमें दूसरे नोट्सों को मर्ज किया जाता है, मिलाया जाता है दूसरे नोट्सों को, और उसके बाद में उसको फेसबुक पर पोस्ट करके ये लोग चैनल को बदनाम करने का काम करते हैं। इस दंश को मैंने 2021 से ही झेला है, जब 2021 की वैकेंसी आई थी उस समय से झेला है दोस्तों। लेकिन वो कहते नहीं कि ध्यान दीजिएगा, जो रहीम उत्तम प्रकृति का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। हम तो देखिए उत्तम प्रकृति के व्यक्ति हैं, हमारे साथ में ऐसे लोग चाहे जो भी करें, चाहे जो भी उनका व्यवहार रहे, हमारी भावनाएं सदैव आपके साथ हैं, सदैव आपके साथ रहेंगी। मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आपको मनोबल थोड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। हम आपके साथ हैं, आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं, आपको जीत दिलाने का मादा रखते हैं। तो आप हमारे नोट्स अवश्य बुक करें 8115998001 पे। आपको करना है व्हाट्सएप, देना है अपना एड्रेस। निश्चित तौर पे दोस्तों आपके लिए बम्पर भर्तियों की सौगात मिलने जा रही है। टीजीटी पीजीटी के साथ आपको मैं बता देना चाहता हूँ एलडी का भी विज्ञापन बाहें फैलाकर आपका स्वागत करने के लिए तैयार है। बस ये है, लग जाइए, 2 महीना अपना दे दीजिए। उस 2 महीने के अंदर आप अपने जीवन की दशा दिशा बदल सकते हैं। हमारे
द्वारा उपलब्ध कराए गए नोट्स को पढ़िए। 100% प्रश्न आने की गारंटी मैं देता हूं व्यक्तिगत रूप से आपको। और डेमो हमारे यहाँ से नहीं भेजा जाता है व्हाट्सएप पे। आपको 8115998001 इस नंबर पर करना है व्हाट्सएप, देना है अपना एड्रेस इसी नंबर पर, यानी 8115998001 इसी नंबर पे आपको करना है पेमेंट। गूगल पे नंबर है ये मेरा। और अगर आप स्कैनर चाहते हैं तो हम आपको स्कैनर भी भेज देंगे। नोट्स को बुक करने के पश्चात आप फीस जमा की रिसिप्ट अवश्य भेज दें। नोट्स आपको 3 दिन के अंदर अंदर मिल जाएगा। निश्चित रूप से मैं बताना चाहूँगा, जो पसंद आपकी है, मसलन ये कि आप एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री ले सकते हैं, उस पसंद में आप कोई भी नोट्स उसके साथ फ्री वाला ले सकते हैं। उसके लिए आप इतना मत पूछा करिए कि हमको फलाना का चाहिए, मैं इसका चाहिए। सोशल साइंस के जो भी अभ्यर्थी नोट्स बुक करें, कृपया वो बता अवश्य दें कि उन्हें इतिहास, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, भूगोल में से क्या चाहिए, ये भी तो आपको बताना पड़ेगा। और कृपया अपना नाम अवश्य लिखें। नाम लिखने के बाद 2 मोबाइल नंबर अवश्य दें, जिससे आप लोगों को नोट्स समयबद्ध तरीके से उपलब्ध कराया जा सके। मित्रों, मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं आपको यह चीज़ बताना चाहूँगा कि LT ग्रेड की भर्ती के लिए भी अब आरंभ हो गया है आप लोगों का संघर्ष। TGT PGT की प्रवक्ता की भर्ती के पश्चात अब आप लोगों को LT ग्रेड की भर्ती भी मिलने जा रही है, जूनियर की भर्ती मिलने जा रही है ना। जूनियर की भर्ती के लिए काफ़ी दिनों से पापड़ बेला जा रहा है ना। अब जा कर के इस पर सहमति मिली है और अध्यक्षा जी ने कहा है जूनियर के पदों को भरने के लिए एक कमेटी गठित की गई है जो 7 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी। और 7 दिनों के अंदर ये स्पष्ट हो जाएगा कि जूनियर एडेंट में कुल कितने पद आ रहे हैं। 12 हमारे सचिव जी ने स्पष्टता कहा कि कम से कम 2 लाख पद रहेंगे, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी और सुखद स्थिति का सामना कराने वाले हैं। 15 सदस्यीय कमेटी का गठन मुख्यमंत्री जी ने किया है 72,825 के लिए। 72,825 में क्या कमोबेश गुंजाइश है और कितने पदों पर हम नियुक्ति दे करके इस भर्ती को फाइनल कर सकते हैं, है ना। ये भर्ती आपको मालूम होगी अखिलेश यादव की सरकार के समय की भर्ती थी, जो कोर्ट कचहरी में हिचकोले खाती गई। और जैसे इस समय 69,000 की स्थिति नहीं हो गई है, उसी प्रकार की स्थिति उस समय इस भर्ती की भी हो गई थी। मैं बताना चाहूँगा, घबराइए मत, लड़ाई लड़िए, जीत की लड़ाई लड़िए। इस प्रकार की लड़ाई लड़िए कि आप जीत करके आएँ। इस प्रकार का कार्य करिए कि आप जीत के आएँ। आपके अंदर वो जज्बा है दोस्तों, आप वो कर सकते हो, आप बस करना है आपको, है ना। मैं आप लोगों की चीज़ और बताना चाहूँगा, LT ग्रेड की योग्यता को निर्धारित करते हुए लोक सेवा आयोग के सचिव ने स्पष्ट कह दिया कि अब निश्चित रूप से इसका विज्ञापन आएगा। 2 स्तरीय पेपर होगा, पहले प्री होगा। प्री के लिए बताया गया कि प्री में सबसे पहले पहला खंड आप लोगों का GS का होगा। GS में कुल 30 प्रश्न होंगे और उसके बाद सब्जेक्ट का होगा 120 प्रश्न। जैसे ही आप इसको पास आउट कर लेते हैं, उसके बाद आपका मेंस का पेपर होगा। मेंस का पेपर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लिखित में होगा, आप लोगों को लिखना होगा और जाहिर सी बात है कि उसमें आप लोगों को उत्तर देना होगा। कॉलम बना रहेगा। जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का PGT का पेपर दिया हुआ है, MA के एंट्रेंस का, उन्हें मालूम होगा कैसे लिखना है। तो उसमें आपको लिखना होगा उत्तर और टू द पॉइंट लिखना होगा। जाहिर सी बात है कि काफ़ी हाथ से चेक की जाएगी, कंप्यूटर के द्वारा नहीं पढ़ा जाएगा इसको। तो निश्चित रूप से आप लोगों के लिए अब कठिन संघर्ष होने जा रहा है। जितना बेहतर आपकी लिखाई टू द पॉइंट में, आपका सिलेक्शन उतना पक्का। हमारे विशेषज्ञ इस समय LT के नोट्स को बनाने में जुट गए हैं। निश्चित तौर पर जो लोग नोट्स लेंगे उन्हें मैं इस चीज़ का वादा करता हूं कि उन्हें LT का नोट्स मुफ्त भेजा जाएगा। उनके एड्रेस को कलेक्ट किया जाएगा और बाद में उनको LT का नोट्स मुफ्त भेजा जाएगा। आपको LT का नोट्स, यानी आप अगर एक के साथ में दूसरा नोट्स फ्री नहीं लेते हैं तो उस समय आप LT का नोट्स निश्चित तौर पे फ्री पाएंगे और वो नोट्स आपको भेज दिया जाएगा निर्धारित समय पे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लोग शिक्षक भर्ती की तैयारी में आगे बढ़ चुके हैं, वे लोग हमारे यहाँ के संस्थान के द्वारा प्रोवाइड कराए गए इस नोट्स को अवश्य पढ़ें। सफलता आपके कदम चूमेगी, मैं आपको इसके लिए वादा करता हूँ। मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा कि जूनियर एडेड में बम्पर भर्ती है। जूनियर एडेड की भर्ती का अगर आप उपयोग करें तो आपका भविष्य सुधर सकता है ना। इसके अलावा दरोगा, सिपाही,
इनकी भर्तियों को लेकर के भी शासन ने स्पष्ट कर दिया है कि दरोगाओं की 10,500 के लगभग भर्ती और सिपाहियों की 40,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्दी ही जारी किया जाएगा। कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार काफ़ी अच्छा मेहनत कर रही है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शिक्षक भर्ती के लिए लंबे समय से जो लड़ाई लड़ी जा रही थी, आज वो मुकाम पर पहुंच चुके हैं। आप सभी मित्रों से मेरा विशेष अनुरोध है कि आप घबराएं नहीं, आप बस इतना करें, आप साथ दें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप बढ़ाने में हमारी मदद करें, है ना दोस्तों। जीवन शैली अपनी सुधारिए ताकि आप किसी भी प्रकार से न समस्याओं का सामना न करें। दोस्तों ये जान लीजिए कि इस बार जो राजकीय कॉलेजों का ऑप्शन नहीं आ रहा है, राजकीय कॉलेजों के ऑप्शन का सीधा सा मतलब जानते हैं दोस्तों? राजकीय कॉलेजों में भर्ती का सीधा सा मतलब है कि सेंटर जो है सिर्फ 7 मंडलों में जो बनता था उससे भी कम मंडलों में बनेगा। याद रखिएगा, प्रयागराज तो सेंटर बनेगा ही बनेगा, लखनऊ रहेगा, वाराणसी रहेगा, है ना। इसके अलावा इसकी परीक्षा इसलिए भी जल्दी बरेली रहेगा, है ना, और फतेहपुर मंडल रहेगा, फतेहपुर रहेगा ज़िला। तो जितने जीआईसी कॉलेज हैं उन्हीं को सेंटर बनाया जाएगा शासन द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। तो आप हो जाइए तैयार, है ना। आपके लिए भर्तियों का तांता लगने जा रहा है। आप लोगों को पूरा टाइम टेबल मिलेगा, कैलेंडर मिलेगा, उसके हिसाब से आपको करनी है तैयारी। किसी प्रकार के असमंजस में अगर आप रहेंगे तो निश्चित रूप से आपको उसका सीधा नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं आप लोगों से इस बारे में प्रार्थना करता हूँ कि शिक्षक भर्ती की अच्छी तैयारी आप लोगों के जीवन की दशा दिशा को परिवर्तित कर सकती है। कृपया आप शिक्षक भर्ती की तैयारी में लग जाइए, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार से कष्ट का सामना न करना पड़े। लगिए हमारे साथ में दोस्तों। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपके हितों को, है ना, साधने का कार्य हमारा यूट्यूब चैनल करता रहेगा। हम आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और ये भी बताना चाहेंगे कि इस लड़ाई में जीत हम सब की होगी। बस ये है कि आपके जो मुद्दे रहें, जैसे आयु सीमा का मुद्दा था, देखिए हमने सुलझवाया, है ना। टीजीटी पीजीटी के विज्ञापन निकलवाने का मुद्दा था, हम लोगों ने सुलझवाया। बहुत से लोग ये हैं अपनी उपलब्धि लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन मुझे उससे कोई दर्द नहीं होता, उससे कोई पीड़ा नहीं होती। मैं सीधे तौर पे बताना चाहूँगा कि हम लोगों का जो प्रयास रहा है उसमें सफलता आपको मिली है। बाकी रही बात ये कि कौन कितनी सफलता लेकर के क्या करके गया, हमें उससे नहीं मतलब है। हम इतना ज़रूर जानते हैं, है ना, कि भैया आपका भला हो गया, आपका कल्याण हो गया। हमको नहीं चाहिए वो उपलब्धि, हमें आपका भला देखना है, हमें आपका अच्छा, है ना, करते हुए देखना है, आपका अच्छा होते देखना है। कतई नहीं, है ना, कतई नहीं चाहते कि आपका अहित हो। आप हमारे अपने हैं, है ना, आपका भला हो, बस ये कोशिश में मैं हमेशा लगा रहता हूँ। मैं ये भी चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो फ़ोन के इतने बड़े बीमार हो गए हैं, 2-2 बजे रात तक जा कर के मोबाइल देखते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आप फ़ोन की इतनी लत अपने ऊपर मत डालिए, नहीं तो आपको लेने के देने पड़ेंगे। कई लोग बीमार भी हो गए हैं। अधिक फ़ोन यूज करना मसलन ये कि बीमार हैं, बिना फ़ोन के आप नहीं रह सकते। बहुत से लोगों को मैंने देखा है 4 बजे उठ जाएंगे, मोबाइल फ़ोन चलाएंगे। मोबाइल फ़ोन की इतनी लत। तो कुछ लोग हैं तो ऑनलाइन पढ़ते भी हैं, पढ़िए ऑनलाइन, अच्छी बात है, लेकिन गैप दे दे करके पढ़िए, कहीं ऐसा ना हो कि लेने के देने पड़े। इस प्रकार की गलती करना ही नहीं करिएगा, है ना। शिक्षक बनने जा रहे हैं, कुछ मर्यादित आचरण कीजिए, है ना। देखिए दोस्तों, एक मित्र ने पूछा था कि सर जी ये कब तक ऑफर है कि एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री। हम देखें उनके भैया, देखिए इसके लिए कोई निर्धारित तिथि नहीं है, लेकिन अभी आप फिलहाल 30 सितंबर मान लीजिए, 30 सितंबर तक, है ना, आप लोगों को छूट मिलेगी। तो 30 सितंबर तक आप बुक कर सकते हैं। हम आप लोगों को पूरा सितंबर दे रहे हैं। हम ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी आपकी बुकिंग जल्दी से जल्दी हो जाए। और याद रखिएगा, परीक्षा तिथियों का आधिकारिक ऐलान होने वाला है, उसके बाद इसका रेट बढ़ कर के 1500-1600 हो जाएगा। और अगर हमने दाम नहीं भी बढ़ाया
तो कम से कम एक नोट्स के साथ दूसरा नोट्स फ्री वाला आप नंबर समाप्त कर देंगे। तो ये आपको तय करना है कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, लेकिन कुछ दाम तो जरूर बढ़ेगा, 1200 तक तो हो ही जाएगा। बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों, आपको सबसे पहले सबसे सटीक जानकारी केवल और केवल हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलती है। और आप हमारे ASM न्यूज, आराध्या न्यूज, है ना, इसके अलावा कॉमेडी की पाठशाला, है ना, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अनिल मिश्रा ब्लॉग को भी अवश्य सब्सक्राइब करें। जुड़ें हमारे साथ में। किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो, आप उसके समाधान हेतु हमारे पास मैसेज कर सकते हैं, लेकिन उसका समाधान वीडियो में ही बताया जाएगा। हम मैसेज करके कोई रिप्लाई आपको नहीं देंगे। समस्या आपके समाधान हमारा जल्दी ही ये पॉपुलर कार्यक्रम स्टार्ट होने जा रहा है फिर से, है ना। जब परीक्षा आती है तभी इस कार्यक्रम को हम लेकर के आते हैं, ताकि आपकी जो भी समस्या रहे उसका निराकरण हम अच्छी तरीके से कर सकें, आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम न होने पाए। बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। धन्यवाद। आप सभी दिन शुभ हो। थैंक यू।